अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गियर ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास गियर ट्रस्ट के एक साथी मौजूद हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक शेरानी साहब। आए हैं हज़रत मौलाना साहब से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मौलाना साहब, आपको शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और अपनी जो है ना खिदमत पेश की। हम आपकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा मौलाना साहब, सबसे पहले तो ये हमारे नाजरीन को और सामीन को ये बता दें, आपका मुख्तसर सा तारुफ अगर हो जाए। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ तो बलूचिस्तान ज़िला जोब, अभी तो ज़िला शिरानी भी बन गया, ज़िला शिरानी से हैं और वहाँ रहने वाला हूँ। तालीम का सिलसिला मेरा वहाँ से ही शुरू हुआ। पहले कुरान हिफ़्ज़ किया, उसके बाद फिर मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गया। उसके बाद फिर मैंने जॉब इंजॉय किया, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ऑफ पाकिस्तान। वहाँ से फिर 2013 में मैंने इस्तीफ़ा दिया। कुछ जो है ना बस सूद के मामलात और इसकी बुनियाद पर ना तबलीग के साथ मुंसलिक हुआ। तो 2013 से फिर मैं जो है ना 4 महीने लगा कर जो है ना रेवंड में गया और वहाँ पर मैंने कुरान हिफ़्ज़ किया और फिर उसके बाद मैंने इल्म किया। अल्लाह का शुक्र है मैं रेवंड से फारिग हुआ और उसके बाद फिर मैं कराची आया और कराची में यहाँ जामिया बनूरिया के साथ जो है ना मैंने फिर वो उनके साथ मुंसलिक हुआ और वहाँ से फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। विफाक से मुंसलिक हुआ तो अभी भी माशाल्लाह मैं जो है ना साबिया दर्जे में जो है ना विफाक का इम्तिहान देने वाला हूँ अभी अगले महीने की 18 तारीख़ में ना। तो अभी जो है ना मैं कराची में ही हूँ और यहाँ पर मेरा जो काम है वो बेसिकली तो हम इमाम ही है मस्जिद में जो है ना। दूसरी बात यह है कि थोड़ा बहुत जो है ना बस ये लोगों की खिदमत हो जाती है, वो करते रहते हैं। तो उसके बाद जो है ना फिर कोई ऐसा दूसरा हमारी जो है ना मसरूफियत नहीं है बस इमामत के अलावा। ये आप लोगों को तो कारोबार लगा के दे रहे हैं, खुद भी कोई कारोबार करते हैं या नहीं? फ़िलहाल तो कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि एक तो पढ़ाई है, दूसरी बात ये है कि इमामत है और तो लोगों के जो कारोबार दे रहे हैं वो तो अद्दाल अल खैर कफ़ाइल, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हम ख़ुद तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गैर ट्रस्ट वालों का शुक्रिया कि उन्होंने मेरे जैसे नाचीज़ बंदे की खिदमत ली और उन्होंने मुझे भर्ती किया। ख़ासकर जो हमारा सीनियर साहिब कारी बाज़ मोहम्मद बलोच साहिब कि उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और इतिबार किया, इतिमाद किया, उन्होंने हमें लिया और गियर ट्रस्ट वालों के साथ मुंसलिक हुए। यकीन करो हमें बहुत खुशी हुई कि हम लोगों की जाकर ना उनकी गम, उनकी भूख, उनकी दर्द दूर करते हैं ना, तो वो एक अलग फीलिंग्स है कि जब हम उनसे मिलते हैं और उनको यानी हम एक चेक देते हैं या पैसे देते हैं, उनके बच्चे और वो उनके चेहरों पे जो खुशी आती है, यकीन करो हमारे खुद अपने दिल से दुआ निकलती है। अच्छा मौलाना साहब, ये जो खुशी जब आप किसी को दे रहे होते हो उसका आगाज़ कैसे होता है? आप आवाम में किस तरह जाते हैं, काम किस तरह करते हैं आप? सबसे पहले तो हमारे पास जो है ना ये इदारे ने हमें एक रजिस्टर दिया है, गियर ट्रस्ट वालों ने। इसमें जो है ना ये हमारे साथ होता है अक्सर औकात में। फिर हम सर्वे करते हैं, लोगों के घरों पे जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके हालात पूछते हैं कि उनके हालात क्या है। मुलाकात के बाद फिर जो है ना उनके हालात का पता लगा के उनकी सर्वे करके फिर उसकी इंदराज करते हैं इस रजिस्टर में। फिर उनको हम कहते हैं कि यार हम आपका जो ये दर्द है, आपकी ये गुर्बत का जो निज़ाम है, तो ये हम जाकर अपने इदारे को बताएंगे। इंशाल्लाह हमारा इदारा आपकी मदद करेगा, फिर चाहे वो जिस तरीके से भी हो। लेकिन फिर जो है ना वो हम उठाकर ये जो कुछ लिख लेते हैं, फिर आकर हमारे जो सीनियर साहब कारी बाज़ मोहम्मद साहब होते हैं उनको दिखाते हैं, वो उनको देखते हैं, अपना तसल्ली करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। फिर उस बंदे को बुलाते हैं, हम बंदे से मुलाकात करवाते हैं, उनसे बाज़ मोहम्मद साहब भी इंटरव्यू लेते हैं। फिर अगर उनको तसल्ली हो जाती है कि वाकई ये बंदा इस चीज़ का मुस्तहिक है, तो फिर उसके इंदराज करके हम उसके गियर ट्रस्ट का एक फार्म होता है जो उनको फिल करते हैं। फिर उस फार्म की बुनियाद पर वो फार्म जाकर 10-15 दिन में, 20 दिन में उनको पेमेंट पैसे मिल जाते हैं। फिर वो पैसे हम उठाकर उस बंदे को साथ लेकर चेक कैश करवाते हैं। कैश करने के बाद उनके साथ जाकर जो काम उनको, जो हुनर उनको आता हो, जो फ़न उनको आता हो, उसी हुनर के मुताबिक हम उनसे पैसे लेते हैं और फिर जो है ना उसको वो करते हैं, काम लगवा कर देते हैं। और काम लगाने के बाद फिर जो है ना
उनकी तस्वीरी वीडियो बनाकर हम अपने सीनियर जो हमारे ट्रस्ट का है कारी बाज़ मोहम्मद साहब, उनको भेजते हैं, वो उनको चेक करते हैं। फिर उसके बाद हमारे वक्तन फ़वक्तन मुलाकात भी होती है, उनसे पूछते भी है। जब किस का टाइम आता है तब भी उनसे मुलाकात हो जाती है, जाकर उनसे पूछ भी लेते आए किस आप अदा कर सकते हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। वो खुशी से अदा करते हैं और इतनी खुशी होती है हमें भी और उनको भी। वो कहता है यार आप लोग हमारे लिए एक बहुत बड़ी सहारा जो है ना, कि आजकल के हालात में दुनिया में किसी का दिल मानता ही नहीं है कि एक बंदा इतना अच्छाई करेगा, इतना हाँ कि पैसे देगा और फिर जो है ना वो काम लगवाएगा, फिर उसमें हमारी मदद करेगा, फिर किस्त में भी हमें कहेगा कि यार आपको तकलीफ तो नहीं है किस्त देने। तो वो कहता है यार ये कैसी बंदी है। तो यानी इस बुनियाद पे ना लोगों को यकीन ही नहीं आता कि हम ये किस दुनिया में रह रहे हैं। अच्छा मौलवी साहब, ये तो आपने बता दिए जिनको आप कर्ज देते हैं उनको इस तरह ढूंढते हैं, लेकिन जिनको आप ज़कात की मद में पैसे देते हैं खुसूसन उलमा इकराम, वो आपको कहाँ मिलते हैं? असल बात तो ये है कि पहले तो हम खुद भी जो है ना इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। हम खुद आलिम हैं, मदरसे के जो है ना रहने वाले लोग हैं। तो आपको पता है कि ये उलमा, ये हुफ़ज़ा, ये मदारिस वाले ना, मसाजिद वाले, ये सफ़ेद पोश लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। ये किसी को अपना दुख वगैरह ये नहीं दिखाते, लेकिन हमारे असातिज़ा होते हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले क्लास वाले होते हैं, जो बेचारे जो है ना मजदूरी करते हैं, जुमे की दिहाड़ी करते हैं और पूरा हफ्ता वो जो है ना पढ़ाई करते हैं, फिर वही दिहाड़ी वो घर वालों को देते हैं। तो ऐसे लोग हमारे ये तो हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। वजह ये है कि इन लोगों में हम रह रहे हैं और इस बुनियाद पर फिर जब हम उनको ये कहते हैं कि यार हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं और इस पर हम आपको कारोबार निकाल कर दे रहे हैं, तो वो उनको इतनी खुशी हो जाती है। यकीन करो एक बंदा जो है ना, मैं अब अगर नाम ले लो, मौलाना गुलाम अली साहब की जो है ना, ऐसा एक बंदा था कि उनको मैंने जब ये कहा, हालांकि वो आलिम भी है, हमारे यहाँ उस्ताद भी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इस वक्त में ऐसे लोग भी हैं। मैंने कहा हज़रत आप हमारे उस्ताद से हम कैसे आपसे कहे कि बिल्कुल है और ये कर रहे हैं, आप देख रहे हो। इन लोगों की बदौलत तो अल्लाह ताला दुनिया का निज़ाम चला रहा है। तो इस बंदे से जो है ना ऐसे होते हैं जी, वो बिल्कुल। अच्छा मौलवी साहब, ये तो आपने इन उलमा इकराम की और ये जिनको आप कर्ज देते हैं, जिनको कारोबार लगा के देते हैं, उनकी खुशी के बारे में बताया। आपकी क्या फीलिंग होती है जब आप किसी को कारोबार लगा के देते हैं, उसका डेटा एंट्री से लेके उनका चेक निकाल कर उनका कारोबार उनके साथ जाके उनका कारोबार लगाने के, और अगले दिन जब आप देख रहे होते हैं कि वो बंदा खुद कोई काम कर रहा, तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग होती है? आपकी बात तो चित्राली साहब बिल्कुल दुरुस्त है। देखो मसला ये है कि इंसान की एक रूहानी ज़िंदगी होती है, एक जिस्मानी होती है ना। जिस्मानी ज़िंदगी में तो बंदे को जो है ना, जो दुनिया की चीज़ें उनको मिल जाता है तो उसको असराहत हो जाती है, लेकिन रूहानी ज़िंदगी जो होती है ना, वो सुकून की बुनियाद पर होती है। जब इंसान कोई अच्छाई करता है ना, तो मैंने आपको पहले भी एक हदीस सुनाई ना कि मफ़हूम अद्दालु अल खैरि कफ़ाइलिही, कि अगर आप जो है ना एक अच्छा काम खुद नहीं कर सकते तो उन लोगों से मिले जो अच्छा काम करते हैं, आप उनकी रहनुमाई करें। तो हम अब गियर ट्रस्ट की, हमारे पास तो इतना कुछ वसाइल है नहीं कि हम करें, तो गियर ट्रस्ट के ज़रिए हमारे सीनियर बाज़ मोहम्मद साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दे दे, अल्लाह उसको आला मकाम अता फरमाए दुनिया और आखिरत में। उन्होंने जो जिस तरीके से हमें समझाया, हमें ब्रीफिंग दी है ना, तो इस बुनियाद पर हम जब उनके पास जाते हैं तो सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने होती है। दूसरी बात ये होती है कि हमें खुद इतनी खुशी होती है कि वाकई बात है कि अब हम दुनिया में भी अल्लाह ने हमें एक ऐसा काम दिया कि अब दिन का काम तो हम कर रहे थे, तबलीग का भी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे थे, मदारिस में पढ़ा रहे थे, मसाजिद में इमामत कर रहे थे। बस ये एक था कि किसी की माली इमदाद करना, वो हमारे पास नहीं था। अल्लाह गियर ट्रस्ट वालों को जज़ाए खैर दे, वो भी उन्होंने हमें दे दिया। अब हमारी दुनिया में कोई दूसरा ख्वाहिश बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं बस ये बहुत ज़्यादा हमें खुशी होती है। यकीन करो अल्फाज में बयान करने का हमारे पास कोई ऐसे अल्फाज है नहीं कि हम बयान कर सकते। सब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी है आपसे। मैं चूँकि वक्त की किल्लत है, आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि गियर ट्रस्ट को आपने किस तरह कैसा इदारा पाया? यार चित्राली साहब, अगर मैं ये कहूँ कि गियर ट्रस्ट एक जो है ना वालिदैन का रोल अदा कर रहे हैं कि एक जो है ना आगोश है, यानी एक बंदे को जो है ना आगोश में ले लेता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दरजा बदरजा यानी उनको कमाल तक पहुंचाते हैं। तो ये मैं अगर ये कहूँ कि इन्होंने जो ये कदम उठाया है ना, तो ये बहुत बड़ी कदम है, इक़्तिदाम है। लेकिन ये है कि जो है ना ये गियर ट्रस्ट वालों की जो ये निज़ाम है,
इसकी कोई ऐसा मेरा ख्याल में दूसरा बदल नहीं है कि हम कहें कि यार इस तरह कोई दूसरा भी कर सकेगा। ये ऐसा चीज़ नामुमकिन चीज़ उन्होंने मुमकिन बनाया ना कि हम इसको बयान नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि लोग और उनके दुआएं और उनकी मेहनत इस पे जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों की जो है ना ट्रस्ट है और दुआएं हैं। और हमारी जो उलमा जो इनसे इम्प्रेस है, दीनदार लोग जो इनसे इम्प्रेस है, वो तो हम बयान ही नहीं कर सकते। आखिर में क्या पैगाम देंगे हमारे सुनने वालों को? बस पैगाम तो और हम क्या दे सकते हैं, मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ। लेकिन ये है कि जिस तरह गियर ट्रस्ट लोगों की मदद करते हैं और घर घर जाकर, जैसे कि लोग अपनी ज़ात के लिए भी अब किसी के घर नहीं जाते आजकल, लेकिन गियर ट्रस्ट वाले उनकी ज़ात के लिए, ये मेरा ख्याल में दुनिया में ये पहला दूसरा काम है। एक तबलीग वाले जो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी के घर जाकर उनको दीन की तरफ बुलाते हैं, और एक गियर ट्रस्ट वाले जो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी के घर जाकर उसको माशियत बनाने के लिए बुलाते हैं कि आप अपने माशियत खुद बनाओ और अल्लाह की तरफ बढ़ो, दौड़ो। तो इस बुनियाद पर जो है ना, मेरे तो ये है कि जो लोग गियर ट्रस्ट के साथ मुंसलिक है, पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने उन्होंने उनसे ये काम लिया, क्योंकि काम लेने वाला अल्लाह की ज़ात है ना। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को ये चीज़ें मिली हैं वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे और गियर ट्रस्ट का मदद करे, उनके तरफ बढ़े, और जो उनके माली इमदाद कर सकते हैं वो माली के ज़रिए वो डोनर बने उनके, और जो है ना जिस्मानी कर सकती है वो जिस्मानी करें, और जो है ना उनके साथ कोई ऐसा आइडिया है उनके पास इंजीनियरिंग के लिहाज से या पढ़ाई के लिहाज से, तो उसमें भी जो है ना वो उसके गियर ट्रस्ट में अपनी खिदमत पेश करें। तो मेरा भी इंशाल्लाह इरादा है कि मरते दम तक इंशाल्लाह ये खिदमत उनके साथ होगा। मेरा कोई ऐसी लालच वाली कोई सोच या